आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बिहार में अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मुल्क के मासूम शहरियों को कत्ल किया था। मुल्क इस वाक़े के बाद गमगीन और रंजीदा है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों के साथ है, दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन दहशतगर्दों के लिए सजा उतनी सख्त और बड़ी होगी जिसका उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के हवाले से कहा कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि वो हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है और उन्होंने मजीद कहा कि जब भी ऐसे वाक़े हुए, मकामी लोग सबसे पहले मदद को पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार ने कुछ इक़दाम किए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। आज बड़े एफर्ट्स के हमने 2 लोगों को ऐसे ढूंढा पहलगाम में, जिन्होंने कंधों पर इन टूरिस्टों को जो जख्मी हुए थे मुकाम तक पहुंचाया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है। बदकिस्मती से इन हमलों के बाद इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब ऐसे हमले हुए हैं तो सबसे पहले
इधर नीरज अडोनी के आखिर रसूमात जयपुर के मक्षधाम शमशान घाट में अदा की गई। नीरज को दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को कत्ल कर दिया था। नीरज की बीवी आयुषी को अपने शौहर की लाश के करीब हाथ जोड़े खड़ा देखना दिल को छू देने वाला मंजर था, जो आंखों में आंसू रोक के खड़ी थी। खानदान के अफराद की बार बार तसल्ली के बावजूद वो गम से बेहद अफसरदा थी। इससे पहले वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने नीरज के घर उनके अहलखाने से ताज़ियत की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा, रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ और एमएलए मजीद लारमी ने जीएमसी अनंतनाग का दौरा किया और पहलगाम में हुए जख्मियों की इयादत की। इन्होंने पहलगाम हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। देखो, मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। एक हमारे साथी जो घायल हुए इस बड़े दर्दनाक हादसे में गुजरात से एक हैं, उनकी हालत भी अब इट इज़ आउट ऑफ डेंजर। दूसरे तमिलनाडु से हैं, उनकी भी हालत जो है उनसे हमने वार्तालाप की। एंड मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर्स, हमारी इतनी काबिल टीम है जिन्होंने जो उनको बचाने में कामयाब हुए। लेकिन ओवरऑल मैं इस दर्दनाक और बर्बरता से, जिस बर्बरता से हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान ने जो हरकतें करता है और जो की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि इस वक्त पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर रियासत, यहाँ की आवाम, यहाँ का नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ा है। और मैं चाहूँगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और सारे हिंदुस्तान के नागरिकों से और जम्मू कश्मीर की आवाम जो सारी आगे बढ़कर निकली है, पूरा तमाम जम्मू कश्मीर बंद था कर, और कश्मीर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इतने बड़े पैमाने में बंद किया गया। नौजवान बच्चे काले पट्टे डालकर सड़कों पर उतरे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम आर्मड फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो सर्च ऑपरेशन है उसमें भी साथ देंगे, और ये जो दरिंदे हैं उनको ढूंढ कर उनको निस्तनबूद करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी सरकार, उमर सरकार जो है इसमें उनके साथ शामिल है। लेकिन एक बात और मैं अपील करूँ, इस घड़ी में दुश्मन की चालों में नहीं आना। कुछ लोग इसको ज़ात बरादरी और धर्म का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसमें आ जाए तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के मजबूत जो मंसूबे हैं उसको मजबूत करें। हमें उसमें नहीं आना ट्रैप। हमें जो ये, मैं जब यहाँ आने लगा मैंने शहीद डीएसपी के नाम से, उसके नाम से जो डिग्री कॉलेज देखा, जो कल आदिल ने दहशतगर्दों का जो गन छीन कर अपनी जान की कुर्बानी दी, तो बहुत सारे लोग जो इसमें गए हैं, सरकार उसके साथ हम टूटे हुए हैं। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं, उस रब को, कि इस मुश्किल की घड़ी में उनको हिम्मत दो। ये जो देश के दुश्मन हैं, जिन मंसूबों में लगे हैं, उनका मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी मजबूती से, और हमें यकीन है अपनी फोर्सेस पे, अपनी आर्मी, वो इसका जवाब देंगे और उसको इसका बहुत करारा जवाब मिलेगा और उसको इसका अंजाम। कल जो डिसीजन लिए हैं, मुझे लगता है आपको सख्ती तो करनी पड़ेगी, आपको सख्ती तो करनी पड़ेगी। वो सही है। अगर वो सुधर नहीं रहे मुझे बताओ, और एक दुश्मन नहीं है, आप ही जानते, आप दुश्मनों से घिरे हुए हर तरह से, और देयर आर सम हिडन फोर्सेस जो हिंदुस्तान को उभरने नहीं देना चाहती और कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि हम पहले भी इससे लड़े और हमें इस वक्त शांति बनाकर रखनी है। और पूरे हिंदुस्तान में मैं अपील करता हूँ, वी आर वन कंट्री, जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, हम एक हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जिला अनंतनाग में अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। उन्होंने जीएमसी में ज़ेर इलाज जख्मियों से मिली, जिसके लिए अस्पताल इंतज़ामिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम से वो अपील करती हैं कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा जो वहाँ अच्छी तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाए, और जो ताजर है उनका भी ख्याल रखा जाए जो मुख्तलिफ हिस्सों में तिजारत कर रहे हैं। जो यहाँ प्रिंसिपल डीन है डॉक्टर रुखसाना जी, जिनने सारा यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया,
उनसे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे इनने इनका ख्याल रखा, यू नो, इट्स समथिंग दैट आई रियली रियली अप्रिशिएट। और जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, आप प्लीज़ माइक थोड़ा नीचे रखें। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और जो ये डास्टर्डली अटैक हुआ, एक टेररिस्ट attack हुआ, we condemn it in the strongest words. There is no place for violence in our society, in Jammu and Kashmir and in this country. There's absolutely no place for violence. This is Gandhi ji's India. This is an India that was envisioned by Gandhi ji. So मैं मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम we stand in solidarity with the bereaved families. जो लोग, जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई, we stand with all of them. And I am also here because हम यहाँ GMC अनंतनाग इसलिए आए because जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी, and अल्हम्दुलिल्लाह by the grace of God they're doing much better now. And you know, I want to thank the doctors here, especially Dr. Ruxana. She's done a marvelous job. She's taken great care of the patients here. Now we are seeing तो हमारे मुल्क के लोग हैं, उनसे ये भी अपील होगी कि आप थोड़ा सा अपना जो मतलब जो अभी टेम्पर्स रेज हो रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट पनिश जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, इतने यंग एज पे निकलते हैं कश्मीर से, बिकॉज यहाँ आपको पता है तालीम उतनी अच्छी नहीं होती है, सो दे लीव कश्मीर, दे लीव द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स एंड ये जाके बाहर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनसे यही अपील होगी कि आप प्लीज़ इनका ख्याल रखें, और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे वाक़या आ रहे हैं न्यूज़ में, ट्रेडर्स ऑल्सो, जो शॉल वेंडर्स होते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जम्मू कश्मीर के, हैंडीक्राफ्ट्स हो, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो, शॉल्स का बिजनेस हो, हमारे स्टूडेंट्स भी हों, उन पे अटैक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हमने खुद देखा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जनता दल या कुछ करके, बजरंग दल करके, जिनने सीधे एक अल्टीमेटम दिया है कि 10 बजे तक जो वहाँ सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में, उनको निकलना पड़ेगा। तो आई ऑल्सो अपील द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, and I also appeal to the Home Minister कि please take care of Kashmiri students, Kashmiri traders, जो भी पूरी इंडिया में। रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने इस वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पोनीवाला सईद आदिल हुसैन शाह को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी हिम्मत और दिलहरी काबिल सताइश है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की। देखें, उसके बारे में कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है, और ज़ाहिर है कि उनके घर में आज बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ी परेशानी है। उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके घर वाले सब ही जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं, रंजीदा हैं। मैं भी गया था और लोग भी गए थे, हमने उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया, और उस बच्चे की हम हिम्मत की दाद देते हैं जिसने अपनी जान, जो इनोसेंट लोग थे उनको बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसकी जगह अगर कोई और होता तो उसने अपनी जान बचानी थी, भागना था, लेकिन वो भागा नहीं, वो वहीं पे रहा, और उसने रेजिस्ट किया कि ये आप गलत कर रहे हो, मैं ये नहीं करने दूंगा। उसने बंदूक को पकड़ने की भी कोशिश की, और उसके बावजूद खैर जो उन लोगों ने करना था वो किया, लेकिन मैं उसकी बहादुरी को भी सलाम करता हूँ। और उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो अहल खाना हैं, उनको भी इस बात की खुशी है कि एक जो चीज़ उसने की उसके लिए वो भी कहते हैं कि ये बड़ी बात है कि उसने अपनी जान दे दी बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए। देखते हैं वो डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए तो उन्होंने ज़ाहिर है कि मुल्क के हक़ में लिए होंगे। मुझे उन डिसीजंस के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात ना हो। हमने बहुत ये जुल्म पहले भी देखा है, अब ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, अब ऐसे स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, अब ऐसी डिस्कशन की ज़रूरत है। CPIM लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने GMC अनंतनाग पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर ने हमेशा
मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखा है और मेहमानों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो वारदात हुई, बड़ा सानहा पेश आया पहलगाम में, जिसमें कई हमारे मेहमान, हमारे भाई जो बाकी देश से आए यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए, और उनकी लाशें यहाँ से ली गई। पूरी कम्युनिटी कश्मीर की ख़ास तौर पर सदमे से दुचार है। हमारे अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग सियासी नुक्ते निगाह रह सकता है, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस सानहे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई भी शख्स कश्मीर से जिसका ताल्लुक रहा हो, जिसने मजम्मत न की हो या जो रंजीदा न हो, वो इसलिए क्योंकि हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हमारा तमदन, ये उस पर अटैक है, उस पर असॉल्ट है। हमने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना सीखी है और दुनिया को सिखाई है। मेहमानों पर, और वो भी अनआर्म्ड मेहमानों पर हमला, वो जो मेहमान बनकर यहाँ आए, आज शदीद गुस्सा भी है, गम भी है, तकलीफ भी है सारे कश्मीरियों, चाहे वो किस नक्ते निगाह के कायल हैं, किस खत्ते के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आज कहना चाहते हैं हम कश्मीरी पूरे मुल्क के अवाम को ये न समझे कि ये जिन्होंने ये कत्ल किए, जिन्होंने इन टूरिस्टों पर हमला किया, वो हमारे कभी हो नहीं सकते। लेकिन जो मर गए, जिनकी लाशें यहाँ से चली गई, कोई कुछ भी कहे, वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। आज हम यकीन दिलाना चाहते हैं पूरे मुल्क के आवाम को, वो जो यहाँ आए वो हमसे छीनने के लिए नहीं आए, वो यहाँ कुछ लम्हे गुजारने के लिए आए, कुछ खर्च करने के लिए आए। हमारा होटलिया, हमारा टैक्सी वाला, ऑटो वाला, घोड़े वाला, जो भी मजदूर है, मुलाजिम है, छोटे कारोबारी है, दुकानदार हैं, ये उनकी रोजी रोटी पर हमला है। और हम इस बात को समझते हैं, लेकिन बेबस है। पिछले कई सालों से हम बेबस रहे हैं और आज भी बेबस है। हमें तशद्दुद नहीं चाहिए। हमने बहुत कब्रिस्तान देखे हैं, और आज कभी ये कहा जाता है कि हिंदू मरा। अरे साहब, जिन्होंने मारा उनकी नज़र में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये सबक उन्होंने पढ़ा नहीं, न उन्हें। पहलगाम वाक़े के बावजूद गुलमर्ग में सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। सयाहों ने पैगाम दिया कि सब बेखौफ होकर कश्मीर आएं और यहाँ का लुत्फ उठाएं। सयाहों का कहना था कि कश्मीर महफूज है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम जो है उनकी मदद कर रही है और यहाँ का माहौल पुरसकून है। 21 तारीख को, ठीक है, और हम लोग पहलगांव गया है, जहाँ पे वहाँ पे हादसा हुआ था, उसका आधा घंटा पहले ही हम लोग नीचे उतर गया। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग को पता चला है ऐसा एक हादसा हुआ है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखा है कि कश्मीर को जो होटल वाला बोलिए, घोड़े वाला बोलिए, कश्मीर का आम आदमी बोलिए, सब लोग टूरिस्ट पार्टी को मेहमान समझता है, और मेहमान समझ के उन लोगों ने हम लोग को पूरा से पूरा हेल्प किया है। और कश्मीर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो विजिटर यहाँ पे आया है, वो लोग बहुत सारे जगह जो है उसमें घूमने में अभी भी घूम रहे हैं और सांस में घूम रहे हैं। और कश्मीर का आदमी, हर आदमी, सब टूरिस्ट को हर तरीके से जैसा तैसा का है हेल्प कर रहा है, वेलकम कर रहा है। और उन लोगों का कि हम लोग की तरफ से उन लोगों को बहुत देता हूँ कि इस हेल्प के लिए बहुत अच्छी। यहाँ पे कोई नेगेटिव है ही नहीं है। जो हादसा हुआ है वो दुख का है, वो सबका दुख का है, कोई सही का दुख का है, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो। हाँ, जो हादसा हुआ है दुख का हुआ है।
ये दोबारा होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक ठाक परिस्थिति बहुत अच्छा है। हम लोग का हिसाब से कश्मीर बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे आनंद सोच के आए थे वैसा ही है। इधर जो आदमी है जो कश्मीरी है बहुत हेल्पफुल है, एकदम अपना भाई जैसे है। हमको ऐसे फील हुआ जब हम लोग उस पहलगाम में थे, जब हम लोग आए थे वो बरदत से, तब वो लोग ऐसे वेलकम किया जैसे अपना भाई आता है दौड़ के। हम लोग को चाय पिलाया, हम लोग को बोला कि आप शांति से रहिए, हम लोग साग भात खाएंगे तो आप भी खा पाइएगा। हम लोग को यकीन था कश्मीर हमारा इंडिया के अंदर है, हम लोग बार बार कश्मीर आएंगे। 4 आतंकवादी हम लोगों को टला नहीं पाएगा। कश्मीर जैसा है वैसा ही रहेगा। हम सबको बोलेंगे कि आप लोग भी कश्मीर आओ। हम लोग का जो इंडियन जो हम लोग है, हम लोग जो प्राउड फील करते हैं वो हम लोग फिर दिखाएंगे। कश्मीर हमारा जन्नत है, हम लोग बार बार कश्मीर में आएंगे। कश्मीरी जो है वो हम लोग का भाई है, बहन है। हम लोग कभी भी कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। हम लोगों को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा, मगर हम लोगों को यहाँ पे बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। हम लोग डरे हुए थे तो तब जाके यहाँ के आम आदमी और यहाँ के होटल स्टाफ, घोड़े वाले, फिर सीआरपीएफ ड्राइवर, सब लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। हम लोग घर से नहीं, होटल से नहीं निकलना चाह रहे थे। सब लोगों ने बोला कि आप घूमो, हम लोग हैं, हम लोग आपका भाई हैं, हम लोग आपको रक्षा करेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ, भारत हमारा है, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हम घूम सकते हैं। कोई 4 आदमी हम लोगों को नहीं रोक सकता है। और ये हमारे यंग जनरेशन है, हम इनको दिखाना चाहते हैं कि हम किसी के लिए नहीं रुकते हैं, कोई हमें नहीं डरा सकता है। हम भारत है, एक है, और भारतवासी जहाँ चाहे वहाँ जाएगा। आप रोक सको तो रोक लो। मैं बोलूँगा कश्मीर बार बार आए। कश्मीर बहुत शांत की जगह है और यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को बहुत मेहमान की तरह फील कर रहा है। उसने बोला अगर हम खा सकते हैं तो आप भी खाओगे, हम है तो आपको कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी तक कोई परेशानी हुआ भी नहीं। आम आदमी हो या होटल वाला, सब लोग हमको हेल्प कर रहा है। सो हम बोलेंगे सब लोगों को शांति है कश्मीर में, आप सब लोग आ जाए। मेरा इतना साहस है बोल के ही ना, आज इतना न्यूज़ चैनल हमको डरा रहा, लेकिन हम तब भी गुलमर्ग में आए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग सब कुछ हम लोगों को बताया जाता है कश्मीर के पीपल जो बहुत रूड होते हैं वो नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं। अपने भाई जैसे हम लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं। और कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। हम फिर से आए, सूरत से आए हैं। अच्छा माहौल है यहाँ पे। हम 4 दिन हो गए, 4 दिन। अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा माहौल है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है नहीं। और यहाँ के लोग 1 नंबर है। अच्छा, यहाँ का नंबर, यहाँ के लोग 1 नंबर है। अच्छा, तो बाहर जो कश्मीर के लोगों के बारे में फैला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अच्छे हैं, सब मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ बढ़िया है। आप आइए यहाँ पे घूमिए और एंजॉयमेंट करिए, फुल फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करिए। We were having so many expectations, so we will visit each and every places, and we had a better plan from our travel agency, and our driver was also very nice. So I think every people was very lovely. I think they were talking to us very nicely. अलहुदा पब्लिक स्कूल पटन के तुलबा और उसातिज़ा ने पहलगाम के हालिया सानिया के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली। तुलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हमले के खिलाफ नारे लगाए। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि पुरअमन एहतजाज मुतासरीन की हिमायत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए है। We strongly condemn the innocent civilian killings in Pahalgam. Today, our school, Al-Huda Public School, Patan, has organized a protest rally to have solidarity with the Pahalgam victims. Kashmir, which is like an earthly heaven place on earth, doesn't deserve this. Kashmir deserves peace only. Whatever happened in Pahalgam, this inhuman, barbaric act, we strongly condemn this. Every civilian, every single Kashmiri is against these innocent killings. This should not have happened. We Kashmiris have always been the warm, welcoming people on earth. We always love our guests. This barbaric act that happened in Baisran Pahalgam is against the humanity. Even our Islam don't teaches us. Our Islam is also. तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।